ESI न्यूज़ फर्स्ट टू 15 अक्टूबर। पहले ये है कि 2 डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स रिलीज़ हुई है जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्या है, इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक फॉर एग्रीकल्चर विच इज़ आइडिया, और ये की गई है, शेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, एंड सेकेंड वन इज़ इंडियन एग्रीकल्चर राइट फॉर डिसरप्शन। उसके बाद में जो डिजिटल रिवोल्यूशन है, डिजिटल रिवोल्यूशन में ये हेल्प करेगी। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, जो ग्रोथ होगी इन्वेस्टमेंट में वो बढ़ेगी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ, और डाटा हंग्री है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। सो ये 2 है। आपको ये पूछा जा सकता है, हमें ये पूछा जा सकता है कि आइडिया की फुल फॉर्म क्या है। सो इंडियन डिजिटल इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर किसके द्वारा लॉन्च की गई है और किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकेंड, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ESI सेक्शन। सो अभी 2021 का किसको मिला है, डेविड कार्ड को मिला है 50% लेबर इन्फो इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद JT एंग्रीस्ट को मिला है, और WB लैम्बर्ट्स को मिला है कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए, एंड इनको 50-50 मिला है। ये इसका नाम थोड़ा अजीब है, सेवरेजीज रिस्क बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक सोशल समथिंग करके कुछ। और 2020 में किसको मिला था, पोल आर मिलग्राम को ऑक्शन थ्योरी के लिए, और एक रॉबर्ट B विलियम को मिला था न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के लिए, इनको 50-50 मिला था। और 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को और उनके वाइफ एस्टर ड्यूफ्लो को, एंड साथ में मिकेल केआर को भी मिला था किसके लिए, एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए। इनको 1/3 मिला था। फर्स्ट किसको मिला था, आर फ्रिच और जैन तीबर्जिन को, डेवलप्ड अपील डायनामिक इकोसिस्टम के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक रहता है वेलफेयर इकोनॉमीज के लिए मिला था अमर्त्य सेन को जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक हैंडीक्राफ्ट कस्टल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है जिसका आउटले 160 करोड़ है, और 10,000 जो आर्टिशनरीज है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अप टू कब तक के लिए है, 2026 के लिए है। और रामविलास पासवान जिसके अभी पीछे मृत्यु हो गई थी, जो लोक जनशक्ति पार्टी में थे, उनके अभी सन और ब्रदर के अंदर कुछ इश्यूज हो गए थे। तो उनमें से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, रामविलास जो भी उनका सिंबल था वो रामविलास चिराग उनके सन को दे दिया गया है, और पारस को राष्ट्रीय जो भी टैग है, सिंबल है, वो मिल गया है। लेकिन इसके अंदर नोट करने लायक चीज़ क्या है कि इलेक्शन सिंबल ये क्या है, रिवॉल्यूशन अलॉटमेंट एक ऑर्डर था 1968 का जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। इसमें 8 नेशनल पार्टीज़ और 64 स्टेट की पार्टीज़ है जिनके रिजर्व्ड सिंबल्स है। इसके अलावा उनके पास 200 फ्री सिंबल्स भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जो इम्पोर्टेंट रहा है। इसके बाद जैसे 5 सितंबर को तो नेशनल वो टीचर्स डे मनाया जाता है, बट 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, यूनेस्को मनाता है। इस वक्त एक रिपोर्ट जारी की गई थी ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया
इसकी थीम क्या थी, नो टीचर नो क्लास, जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड एडिशन था इसका। और रिकमेंडेशन थी इसकी कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हमें ESI का डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे उसके अंदर। सो 10 रिकमेंडेशन है जो है इम्प्रूव द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, की इम्प्रूव किए जाए टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट दोनों सेक्टर्स में। इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स इन वर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वहाँ पे टीचर्स के नंबर इंक्रीज़ किया जाए। टीचर्स नहीं मिलेंगे, मिज़ोरम हो गया, राजस्थान हो गया, इन एरियाज़ में नहीं मिलते, तो वहाँ पे इनको अलोकेट किया जाए। रिकॉग्नाइज टीचर इन फोर्थ लाइन वर्कर्स जो पुलिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनमें टीचर्स को भी शामिल किया जाए। इंक्रीज नंबर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, आर्ट, वोकेशन एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड स्पेशल एजुकेशन फॉर टीचर्स, इनमें भी साथ में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, साथ में इनको भी इन्फ्लुएंस किया जाए। वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी टीचर्स, उनके प्रोफेशंस के लिए थोड़ा वर्क किया जाना चाहिए, जैसे आगे के उनको कब इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, ताकि वो भी मोटिवेट रहे। 6 क्या रहेगा, बिल्ड टीचर्स करियर पाथवे, उनका करियर पाथवे फिक्स होना चाहिए। रिस्ट्रक्चर प्री रिजर्व प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन द सर्कुलर क्रोनोलॉजिकल रिफॉर्म्स, उनके लिए रिफॉर्म्स वगैरह बनाए जाने चाहिए। सपोर्ट कम्युनिटीज़ प्रेडिकेट, उनके जो कम्युनिटीज़ के उनके जो भी प्रेडिकेट है उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। वो जैसे पढ़ाते हैं, जो भी वो रखते हैं, तो कुछ उनका भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये 10 रिफॉर्म्स जो हैं, इनमें से अगर 5 या 7 भी लिखते हैं तो बहुत है। इसके अलावा कुछ है कि लैक ऑफ टीचर्स की बहुत कमी है कहाँ पे, जो स्कूल 1.2 लाख ऐसी सिंगल टीचर स्कूल्स है, जिसके अंदर 89 रूरल है। नीड है 11.16 टीचर्स की, एडिशनल टीचर्स की। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट के परफॉर्मेंस, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इनमें रहा है त्रिपुरा का, असम का, झारखंड का, राजस्थान का। टॉप किया है छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली और केरला ने। नंबर ऑफ़ प्राइवेट टीचर्स इन प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट के अंदर जो भी टीचर्स के नंबर है वो बहुत कम है। जैसे 21% 13-14 में थे, 35 अब हो गए हैं 18-19 में। जो प्यूपल टीचर रेशियो है, PTR है, वो 31 रहना चाहिए, मतलब 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर मिलना चाहिए 1st to 5th क्लास, और 35 1 इन हायर ग्रेड में होना चाहिए, 35 पे एक टीचर। लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कमी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके अंदर 22 ओवरऑल इंडिया के अंदर, रूरल के अंदर 18, अर्बन के अंदर 43% है। और इंटरनेट कनेक्शन स्कूल्स ओवरऑल इंडिया में 19% है, जिसमें से 14 रूरल है, 42 किनका है, अर्बन का है। और जो गवर्नमेंट रेशो जो है कि बच्चे कितने एनरोल हो रहे हैं, ये 81.6% है 2001 में, और 93 हो गई थी 1890 के अंदर, और 102% है। ये थोड़ा अजीब है ना 1920 में। तो इसका रीज़न क्या है, किन्होंने लेट किया है, लेट एडमिशन लिया है, किन्होंने अर्ली एडमिशन लिया है, किनका रिपीटेशन हो गया है, तो ये रीज़न है कि ये 100 से क्रॉस हो गई है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ड जो WB की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर से डाटा किया गया है। और जो आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई, तो 74% स्टूडेंट है जो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये रेशो 59 है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 1920 का। अभी इतना ही रहेगा, मैं यही कर रही हूँ, और इसके बाद का जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।